तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प लेकिन मुश्किल चुनौती है। और ये चुनौती सिर्फ दो शब्दों में सिमटी हुई है। चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। देखिए, इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो बस इतना है, इंडिया की हिस्ट्री। हाँ, बस ये दो शब्द। तो सवाल खड़ा होता है कि इसे समझाएं तो समझाएं कैसे। मतलब इतना बड़ा, इतना विशाल विषय कहाँ से शुरू करें? ये सच में एक बहुत बड़ा काम लगता है ना? तो ठीक है, इस चुनौती से निपटने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले तो हम इसी प्रॉम्प्ट को समझेंगे, फिर इंडिया और हिस्ट्री का असल मतलब क्या है, इसमें थोड़ा गहरा उतरेंगे। इसके बाद देखेंगे कि कोई एक कहानी चुनते कैसे हैं, और आखिर में ये समझेंगे कि इतिहास असल में एक जवाब नहीं बल्कि एक सवाल क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। अपने स्रोत यानी इन्हीं दो शब्दों पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि ये काम इतना मुश्किल है क्यों। इंडिया की हिस्ट्री मतलब भारत का इतिहास। अब सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगता है ना? पर इन दो शब्दों में हजारों सालों की सभ्यता, करोड़ों लोगों की कहानियां और न जाने कितनी घटनाएं छुपी हुई हैं। और यही सादगी इसकी सबसे बड़ी मुश्किल है। अच्छा, तो इस बड़ी पहेली को सुलझाने का एक ही तरीका है, इसे टुकड़ों में तोड़ना। तो चलिए पहले शब्द से शुरू करते हैं, इंडिया। देखिए, बात यह है कि इंडिया का कोई एक सीधा साधा मतलब है ही नहीं। ये एक भौगोलिक इकाई है, मतलब पहाड़ों और नदियों से घिरी हुई एक जमीन। ये एक आधुनिक राजनीतिक राज्य भी है, जिसकी अपनी तय सीमाएं हैं, अपनी सरकार है। ये एक सांस्कृतिक मोज़ेक है, मतलब एक ऐसी जगह जहां सैकड़ों भाषाएं और परंपराएं एक साथ जीती हैं। और इन सब से बढ़कर ये एक सभ्यता का विचार है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, हमें आखिर किस इंडिया का इतिहास बताना है? क्या हम एक जमीन की कहानी बता रहे हैं, या एक देश की, या फिर एक पूरी संस्कृति की? हम जो भी परिभाषा चुनेंगे वही हमारी पूरी कहानी को एक दिशा देगी। ठीक है, इंडिया वाला पार्ट तो देख लिया। अब आते हैं इस चुनौती के दूसरे हिस्से पर, जो उतना ही विशाल है, और वो है हिस्ट्री यानी इतिहास। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होकर वैदिक काल, मौर्य और गुप्त साम्राज्य, फिर मुगल साम्राज्य, ब्रिटिश राज और फिर आजाद भारत। ये जो समय का पैमाना है ना, ये इतना बड़ा है कि इसे एक कहानी में समेटना ये लगभग नामुमकिन सा लगता है। और कहानी सिर्फ वक्त की नहीं है, इतिहास को देखने के भी कई अलग अलग चश्मे हो सकते हैं। जैसे राजनीतिक इतिहास, जो राजाओं और लड़ाइयों पर फोकस करता है। सामाजिक इतिहास, जो आम लोगों की जिंदगी, उनकी संस्कृति को देखता है। आर्थिक इतिहास, जो व्यापार और पैसे की कहानी बताता है। और कला का इतिहास, जो हमारी रचनात्मकता की बात करता है। तो फिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, किसकी कहानी को असली इतिहास माना जाए? राजाओं की कहानी को या किसानों की, जो जीते उनकी कहानी, या फिर उन लोगों की जिनकी आवाज कहीं इतिहास के पन्नों में दबकर रह गई? और यहीं पर हमें एक बहुत जरूरी बात समझ आती है कि इतिहास सिर्फ वो नहीं है जो हमें मिलता है। इतिहास वो भी है जो बनाया जाता है। ये सिर्फ तथ्यों की लिस्ट नहीं है, ये एक कहानी चुनने जैसा है। इसको ऐसे समझिए, एक ही अतीत की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हो सकती हैं। एक तरफ देखिए राजनीतिक इतिहास, जिसका पूरा फोकस राजाओं, लड़ाइयों और साम्राज्यों के बनने बिगड़ने पर है। और दूसरी तरफ है सामाजिक इतिहास, जो किसानों, कारीगरों और हमारी परंपराएं कैसे बदली, इसकी कहानी कहता है। देखिए, सच दोनों हैं, लेकिन कहानियां कितनी अलग हैं। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि इतिहास लिखना असल में एक कहानी को चुनना है। इसकी कोई एक फाइनल पत्थर की लकीर वाली कहानी नहीं हो सकती। हर इतिहासकार ये चुनाव करता है कि किस चीज को कहानी में शामिल करना है और किसे छोड़ देना है। तो हम किस नतीजे पर पहुंचे? नतीजा ये है कि भारत का इतिहास समझाने का सबसे अच्छा तरीका उसकी एक समरी देना नहीं है, बल्कि उसे समझने के लिए सही सवाल पूछना है। और ये रहा वो ढांचा, या कह लें एक टूल किट, जो किसी भी जटिल ऐतिहासिक विषय को समझने में मदद कर सकता है। नंबर 1, पहले दायरे को परिभाषित करें, हम किस इंडिया की बात कर रहे हैं। नंबर 2, नजरिए को पहचानें, ये कहानी किसके नजरिए से कही जा रही है। नंबर 3, आलोचनात्मक सवाल पूछें, मतलब इस कहानी में क्या बताया नहीं जा रहा है। और नंबर 4, हमेशा एक से ज्यादा कहानियों को खोजें और उनकी तुलना करें।
तो आखिर में सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, जब कोई भारत के इतिहास के बारे में सोचता है तो असल में कौन सी कहानी समझना चाहता है? शासकों की, कलाकारों की, व्यापारियों की, या शायद अपने ही पूर्वजों की? जवाब हमारे सवालों में ही छिपा है।